वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग टी सेल रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने एमएससी के बारे में पूरा डिटेल स्टडी कर लिया है। तो लाइक बी सेल की तरह ही टी सेल के पास भी आपका रिसेप्टर्स होता है, जिसको टीसीआर या टी सेल रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये टी सेल रिसेप्टर्स क्या होता है, CD4 और CD8 है। तो टी सेल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जस्ट लाइक बी सेल की तरह क्या है, टी सेल सरफेस हैज कंटेन एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर, यानी एंटीजन को बाइंड करने के लिए इसके पास भी रिसेप्टर है। और इट इज डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ द प्रोटीन हैव मेनी प्रॉपर्टी कॉमन विथ एंटीबॉडी, जिसकी सेम प्रॉपर्टी आपका क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है एंटीबॉडी की ही तरह। और एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, बी सेल। आप इससे पहले जान चुके हैं मेरे पहले वाले वीडियोस को देख के, जहां पे मैंने पूरा लिम्फोइड और मेलानोइड प्रोजेनेटर के बारे में पूरा स्टडी किया है। तो टी सेल रिसेप्टर इज अबाउट, अब हम अगर बात करें तो ये क्या होता है, टी सेल रिसेप्टर जो होता है अबाउट 2/3 द साइज ऑफ एंटीबॉडी, यानी टू थर्ड पार्ट होता है एंटीबॉडी के साइज का। और ये भी कंसिस्ट करता है 2 सब यूनिट। और ये 2 सब यूनिट क्या होता है, जैसे एंटीबॉडी हमारा बना रहता है अल्फा चेन और बीटा चेन का, वैसे ये भी 2 सब यूनिट पेप्टाइड चेन का बना रहता है और कनेक्टेड रहता है डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या है, 2 आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्या है, आपका क्या है, जुड़ा है या ज्वाइंटेड है। और अगर टीसीआर की बात करें तो टीसीआर जो होता है वो हेटेरोडाइमर होता है और कंटेन करता है 1 अल्फा चेन एंड अदर बीटा चेन। आप यहाँ देख सकते हैं 1 अल्फा चेन है ये एंड 1 बीटा चेन है। अभी स्ट्रक्चर मैं पूरा बता रही हूँ आपको, ठीक है। और ईच चेन इज अबाउट 280 एमिनो एसिड रेसिड्यू लॉन्ग। और ईच चेन के पास क्या होता है, 280 एमिनो एसिड का लॉन्ग रेसिड्यू होता है। अगर हम इसकी बात करें लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ जो होता है, इसका मतलब सेल के बाहर जो पार्ट है वो फोल्डेड होता है टू इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन्स। यानी डोमेन्स की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक आपका वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। तो 1 वेरिएबल जिसको हम V से काउंट करते हैं और दूसरा कांस्टेंट जिसको C से हम करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों क्या है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है। और दोनों के पास ये मैंने क्या बनाया बेटा, ये मैंने बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म का अंदर। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, आप देख सकते हैं कि सेल के बाहर है। तो हमने बात की कि दोनों ईच के पास क्या है, 2 डोमेन्स है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये डोमेन्स क्या है, आपका कांस्टेंट रीजन का और वेरिएबल रीजन का। तो दोनों के पास कांस्टेंट और वेरिएबल, तो इसी को हमने बोला C अल्फा और वेरिएबल का V अल्फा, इसी तरह V बीटा और C बीटा, मतलब कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देने वाली है कि जस्ट लाइक जैसे हम लोग वहां पढ़ते थे एमएससी में पढ़ा कि कहाँ पे आपका पेप्टाइड ग्रुप कहाँ होता है, यानी पेप्टाइड पार्ट जो होता है, एंटीजन का पेप्टाइड पार्ट कहाँ पे आपका अटैच होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट इज फाउंड बाय वेरिएबल रीजन के बीच में होता है। और ये वेरिएबल रीजन किसके अल्फा और बीटा डोमेन्स का। और सिमिलर टू द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी, जो सिमिलर है एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट की तरह। तो यानी हमारा अटैचमेंट क्या होगा, यहाँ पे होगा, यानी अल्फा एंड बीटा डोमेन्स के बीच में। यानी कौन सा रीजन में, आप कांस्टेंट रीजन नहीं बताओगे, क्या बताओगे, वेरिएबल रीजन में। आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों क्या है, अल्फा वेरिएबल और बीटा वेरिएबल। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहीं पे ये क्या होगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और जो सिमिलर होता है आपके एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट की तरह। लेकिन फर्क दोनों में क्या है कि उसके पास बहुत सारा बाइंडिंग साइट होता है, लेकिन इसके पास क्या है, टीसीआर हैव ओनली 1 एंटीजन बाइंडिंग साइट। आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ इसके पास 1 बाइंडिंग साइट है। अब डाइसल्फाइड ब्रिज किसके बीच होता है, कनेक्ट करता है डाइसल्फाइड ब्रिज अल्फा एंड बीटा चेन, ठीक है, इन बिटवीन द अल्फा और बीटा चेन। यहाँ आप देख सकते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ है बेटा, अल्फा और बीटा चेन बिटवीन द कांस्टेंट डोमेन। यानी कांस्टेंट डोमेन के पास क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और वेरिएबल रीजन में क्या होता है, एंटीजन बाइंड साइट है, ठीक है। अब क्या है बेटा, end of each constant domain there is a region rich in hydrophobic amino acid
दिस रीजन एंकर द रिसेप्टर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कहने का मतलब देखिए, इंड ऑफ कांस्टेंट रीजन, यहाँ पे इंड ऑफ कांस्टेंट रीजन है, ये क्या है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बीड है उसके कौन से हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये रीजन क्या है, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड का रीजन है जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बीड है। और सबसे नीचे का पार्ट जो है क्या है आपका, ये क्या है, इसका टेल रीजन जो कहां पे है, साइटोसॉल में है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहें कि ये एंकर कर रहा है, क्या कर रहा है, रीजन एंकर द रिसेप्टर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये रीजन एंकरिंग कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ए टिपिकल टी सेल हैज ए अबाउट 20,000 to 40,000 अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर प्रोटीन ऑन इट्स सरफेस, यानी इसके सरफेस पे लगभग 20 to 40,000 रिसेप्टर प्रोटीन्स होता है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूं मैं कि ये टी सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर क्या है, ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन, और दोनों अल्फा और बीटा चेन के पास क्या है, 3 डोमेन्स है, एक आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स, फिर ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बीड है, और टेल रीजन जो साइटोसॉल में है। अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स की बात करें तो इसके पास 2 डोमेन्स है, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन, और बीटा के पास भी वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन, और दोनों क्या है, अटैच रहता है एक दूसरे से, दोनों चेन यानी अल्फा और बीटा चेन अटैच रहता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इसके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होता है वो 1 ही होता है। और किसके बीच में होता है बेटा, वेरिएबल रीजन के आपके अल्फा और बीटा चेन में। और जो नीचे का पाथ होता है ये आपका डोमेन, कांस्टेंट रीजन का डोमेन जो होता है ये क्या करता है, आपका एंकरिंग का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो आई थिंक ये फिगर आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा कि टी सेल रिसेप्टर, जैसे बी सेल का रिसेप्टर क्या होता है उसको हम एंटीबॉडी वैसे बोलते हैं, वैसे टी सेल का स्ट्रक्चर का रिसेप्टर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी फर्दर आपको टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक्स।